औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अलहाज डॉक्टर सैयद इब्राहीम रफ़त आपकी तरफ मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ख़ास टॉपिक पे आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ख़ास टॉपिक का मतलब ये है कि आज के समाज में एक बर्निंग इशू है। ये बर्निंग इशू इस तरह का है कि शादी ब्याहों में जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, लोग इसको एक अजीब व गरीब माहौल बना चुके हैं। लड़के लड़कियां की शादियों को इस कदर मुश्किल में डाल दिए हैं कि जो है शादियां जल्दी होना बड़ी तकलीफ़ की बात हो जा रही है। तो इस टॉपिक पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालते हुए मेरी अपनी बात रखना चाहूँगा। बात दरअसल ये है कि देखिए, निकाह को आसान करो, लेन देन की लानत को दूर करो। सरकार के अहकाम पे निकाह करो और कोशिश चौतरफ से करो, जो मक़सूम में जो है वही होके रहता है। ये एक पूरा फ़लसफ़ा है। इस चीज़ को आज अपनी मुस्लिम कम्युनिटी में एक अजीब व गरीब माहौल बनाकर छोड़े हैं। मेरा इशारा उन लड़के लड़कियों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, दरअसल पेरेंट्स जो है इस कदर जो है अपने बच्चियों को या लड़कों को चॉइस के नाम पे बड़ी दुश्वारी कर दे रहा है। चॉइस कोई भी हो, चॉइस को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए जितना कि जो है फिर उम्र ख़त्म हो जाए तो जो है मिलना ही मुश्किल हो जाए। तो मेरा इशारा जो है मुस्लिम मैट्रिमोनियल्स जो चल रहे हैं हर जगह और ख़ास करके हैदराबाद में, ये मुस्लिम मैट्रिमोनियल्स तक जा रहे हैं लोग और चॉइस के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए इस कदर इसको क्या कहेंगे, मुस्लिम मैट्रिमोनियल्स को भी जो है दुश्वारी में डाल दे रहे हैं। मेरा इशारा इस तरफ है कि जब लड़कों के लिए मैच मेकर्स आजकल बहुत हैं, चाहे वो ऑफिसेस अपने खोल कर बैठे हुए हैं मुस्लिम मैट्रिमोनियल कंसल्टेंसीज़ के ज़रिए से या मैरिज ब्यूरोज़ के ज़रिए से, और वहाँ पर रजिस्ट्रेशंस वग़ैरह देकर चॉइस के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी चॉइस कभी ख़त्म होती ही नहीं। तब यहाँ पे दो बातें मैं ज़ाहिर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मैट्रिमोनियल कंसल्टेंसी से वाबस्ता हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है इस मैट्रिमोनियल कंसल्टेंसी में, उसको मैं ज़ाहिर करना चाह रहा हूँ। अब देखिए, चॉइस के नाम से मैट्रिमोनियल्स को जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब मुख्तलिफ़ रजिस्ट्रेशंस हैं। जब रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जब जो है वो लोग व्हाट्सएप पे या फिर ऑफिस पे बुला के आपको जब चॉइस आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब देते हैं, तो आपका चुनना ऐसा होता है कि जैसे कि जो है ना परफेक्ट मैच हो जाए। कोई भी एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने के नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। मिसाल के तौर पे अगर फेयर कलर चाहिए
तो फेयर की तरफ जो है ना आजकल 3 वीज़ लगा रहे हैं, वेरी 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 फेयर। तब ये वेरी 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 फेयर जो है कि चक्कर में आखिर में होता ये है कि जो है ना वेरी फेयर तो भी हो जाता जब तक जो है उम्र निकलते चले जाती है। तो यह पे एक माइनस पॉइंट बता रहा हूँ कि जो है इस कदर जो है इस माइनस पॉइंट पे लोग काम कर रहे हैं, मतलब पेरेंट्स चॉइस में। दूसरी तरफ अगर प्रोफेशनल्स को देखें हम, मैट्रिमोनियल कंसल्टेंसीज़ को देखें हम, तो उनके पास जो ज़ख़ीरा होता है लड़के लड़कियों का, तो उसमें से कई ऐसे भी होते हैं उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक बराबर होते हैं भी, तो एक आध पॉइंट को जो है रिजेक्ट करते हैं और वहाँ से बात नहीं बनती है। तो इस बात को मैं वाज़े करने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि देखिए मुस्लिम मैट्रिमोनियल्स को बाज़ वक्त जो है बदनाम भी कर रहे हैं। देखिए हाथ में मैट्रिमोनियल्स के कुछ नहीं होता, वो सिर्फ जो है आपको चॉइस फराहम करते हैं, लेकिन वो चॉइस आपकी इतनी वसी हो जाती है जिसकी वजह से जो है देर दुरुस्त हो जाता। तो आखिर में वो बोलते हैं ना कि जो है जैसे कि एक कहावत है कि जब एक लोमड़ी जो है भूखी थी तो अंगूर के बाग गई, जब अंगूर के बाग से जो अंगूर खाना चाह रही थी तो अंगूर क्योंकि ऊंचे थे उसके मुंह तक नहीं पहुंच पा रहा था। बहुत कोशिश की, उसके बाद अगर नहीं हासिल हुआ तो अंगूर को जो है खट्टे है कहते हुए जो है वहाँ से चले गई। तो ये देखने में आ रहा है आजकल, और फिर मैट्रिमोनियल्स को बदनाम भी कर रहे हैं कि भाई कुछ बताते नहीं, बताए भी तो जो है अपने चॉइस के नहीं बताते, रिक्वायरमेंट हमारा ये है तो कुछ और रिक्वायरमेंट दे रहे हैं। ये आजकल जो है इस तरीक़े से शादियों को बहुत ही दुश्वारी में डाल दे रहे हैं। इस पे ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले भी तो ज़माने में जो है शादियां होती थी, चॉइस एक आध होता था, जाते थे घर देखते थे और फौरी जो है पसंद करके शादियां हो जाती थी। तो आज इसको क्यों ऐसे एक मसला बना के बैठे हुए हैं लड़के लड़कियां वाले। और उसमें और एक भी बात यह है कि फ़ॉरेन के होना, फ़ॉरेन में जो है ना आपके फैमिली वीज़ा होना, और ये समझते हैं कि जो है फ़ॉरेन में है तो साथ लेके जाना। तो क्या साथ उसी वक्त ले जा सकता कोई जब तक कि उसका प्रोसेसिंग ना हो? तो ये भी एक माइनस पॉइंट है जो है आजकल हर एक पेरेंट्स के जहन में बैठा हुआ है। अच्छे के चक्कर में जो है ना वो उनको अच्छे नहीं मिलते हैं और फिर आखिर में कुछ ना कुछ किसी ना किसी को जो है करना ही पड़ता है। ये पॉइंट। अब मैं ज़रा दूसरी तरफ आ रहा हूँ, वो ये है कि जो है मैरिजेस में कई किस्म के मैरिजेस होते हैं। सेकंड मैरिज, लेट मैरिज, खुलाशुदा, तलाक़शुदा, बेवाएँ, अपाहिज, ये सब के रिश्ते होना है। लेकिन इन रिश्तों को भी जो है बहुत जो है दुश्वारी में डाल रहे हैं। देखिए कभी हम पहले के ज़माने में कभी सुना नहीं करते थे कि खुला का नाम, आजकल एक फ़ैशन बन चुका है खुला। उस ज़माने में तलाक़ सुना जाता तो जो है आंख पे कांटे आते थे कि भाई वो बच्ची का तलाक़ हो गया। तो लोग जो है उसको एक अजीब व गरीब हमदर्दी की नज़र से देखते थे। लेकिन आज क्या है, खुला करके जो है एक शान से जो है बोल रहे हैं कि उस बच्ची का खुला हो गया है, दूसरा देखेंगे। मैं नहीं समझता कि जो है कम से कम 2-3 ख़ानदानों में जो नज़र डालेंगे आप, उन्हीं के किसी न किसी एक ख़ानदान में ज़रूर जो है खुलाशुदा आप पाएंगे आज के ज़माने में। तो इस नशिस्त में मैं इस बात को वाज़े करने के लिए और
कोई बात को जो है समझाने की कोशिश ये करना चाह रहा हूँ मैं कि जो है आजकल शादियों को चॉइस में और रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो चॉइस कर रहे हैं, ये बहुत ही दुश्वारी का काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दो तीन पॉइंट्स आपके रिक्वायरमेंट के जो मिल जाते हैं तो जो है उसको फौरी कर देना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब तय हो जाता है तो शादी जो होती हैं हमारे हिंदुस्तान में और ख़ास करके हैदराबाद में, रात के 12-2 बज जा रहे हैं। दूल्हा आ रहा है 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे, मेहमान खा के निकल जा रहे हैं। उसके बाद जो है बाजा बजंतरी के साथ आ रहा है। ये पैसा सर्फ कर रहे हैं, काफ़ी पैसा जो है उसमें सर्फ कर रहे हैं और उस शादियों को दूसरों के लिए एक वबाल बन रहा है। दूसरे भी इसी तरह से करना चाहते हैं। बच्चियां बैठे हुए हैं लेकिन वो उनको मीट नहीं कर सकते और दान दहेज का जो लानत है, उस लानत को अभी तक भी जो है जारी है। तो ये हमारी मैट्रिमोनियल्स की एक एसोसिएशन है। हम लोग सब मिलकर ये तय करे हैं कि जो है लेन देन की लानत को दूर करो। ये एक स्लोगन हम कायम किए हैं और निकाह को आसान करो। आजकल निकाह बहुत मुश्किल कर दिए हैं, ज़िना जो है आम हो चुका है। अगर मैं आपको ले चलूँ आसमानों तक, जब आदम अलैहिस्सलाम की जब ख्वाहिश हुई कि जो है वो उनको एक साथी चाहिए, तो अल्लाह ताला से तलब किए कि ऐ अल्लाह मुझे एक साथी दे दे। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि वजह क्या है? तो बोले कि जो है मैं जन्नत में बोर हो रहा हूँ। मैं जन्नत में जो है हर चीज़ है मेरे साथ, लेकिन मैं अकेला हूँ। मैं किससे बात करूँ, किससे मेरी अपनी फीलिंग्स बताऊँ, लिहाजा मेरे को एक साथी की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने जो है उसको आदम अलैहिस्सलाम को खड़ा करें, उनकी जो है लेफ़्ट साइड की जो है फसली निकाले और हव्वा अलैहिस्सलाम को बना दिया। और हव्वा अलैहिस्सलाम जब जैसे ही हसीन और जमील औरत सामने आए आदम अलैहिस्सलाम के, तो उन्होंने लपकने लगे। तो बोले कि अल्लाह ताला जो है ख़बरदार कर दिए उनको। बोले कि ख़बरदार, हाथ नहीं लगा सकते आप। तो बोले ये क्या बात हो गई अल्लाह, मेरे लिए तो बनाए आप। तो बोले नहीं, ऐसे नहीं लगा सकते हाथ आप। आपका निकाह होगा, बाज़ाब्ता आपका निकाह होगा। जब निकाह होने के बाद जो है आप उनके करीब जा सकते हैं। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम पूछे कि यह निकाह क्या होता है? तो बोले कि जो है निकाह उसको कहते हैं जब आप उनको महर दें। आपको बीवी जब होना है या शादी करना है तो बीवी को जो है महर अदा करना चाहिए, जब जाके जो है उसको निकाह होता है। तो बोले कि महर क्या होता है? तो फिर अल्लाह ताला बोले कि आप अपने ज़ाती तौर पर कुछ जो है अपनी बीवी को देना चाहिए। तो आदम अलैहिस्सलाम बोले कि मेरे पास तो मेरा अपना कुछ नहीं है। तो बोले कि जो है आप दुरूद पढ़ सकते हैं? बोले हाँ जी। तो फिर आप 21 मरतबा दुरूद पढ़ दीजिए, आपका निकाह हो जाएगा और मैं निकाह आपका पढ़ूँगा। तो इस तरह से जो है अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को महर देने लगाए, चाहे वो दुरूद ही क्यों ना हो। और फिर उनका बाज़ाब्ता जो अल्लाह ताला ने निकाह किया। तो इस बात से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि निकाह इतना जो है पाक और साफ़ सुथरा अमल है जिसको हर किसी को जो है करना चाहिए। लेकिन आज ये नहीं समझ पा रहे हैं आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां, और आम लोग जो है इस बात को नहीं इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। तो इसको निकाह को जो है मुश्किल कर दे रहा है। तो इसको आसान करना चाहिए। फिर दूसरी चीज़, हमारे हिंदुस्तान में जो है रिवर्स हैं, दान दहेज जो देते हैं, डौरी जिसे कहते हैं, घोड़ा जोड़ा जिसे कहते हैं, ये जो है लाखों में करोड़ों में भी जा रहा है। तो ऐसा नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में जो है लड़का जो है लड़की के लिए जब फराहम करने की अहकामात हैं, घर हो
या जो भी जो है घर बसाने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसको बसाना है पहले, उसके बाद शादी करना है। लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान में, ख़ास करके हैदराबाद में, हम ये देख रहे हैं कि जो है लड़कियों के शादियों को जो है मुश्किल कर दे रहा है। इस पे गौर करिए, हर कोई गौर करिए, इसको जो है इस लानत को दूर करिए, निकाह को आसान करिए। फिर इसके बाद दूसरी जो शादी होती है इसको भी जो है मायूब समझते हैं लोग। ये मायूब नहीं है। इस्लाम में जो है अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 तक कर सकते हैं। तो इसको मायूब समझते हैं लोग। मायूब नहीं है ये, क्योंकि सरकार जो है जब 11 शादी कर चुके हैं तो हमारे लिए एक नमूना बनकर जो है बताए कि देखो एक ज़माने आते रहेंगे, इस तरह से बेवाएँ रहेंगी, गरीब यसीर यतीम लोग रहेंगे, बच्चियाँ, शौहर गुज़र जाएगा, तो ऐसे, और फिर मज़लूम बच्चियाँ बच्चे, उनके लिए भी जो है एक जो है नमूना बताए सरकार कि जो है दूसरी भी कर सकते, तीसरी भी कर सकते, चौथी भी कर सकते मर्दों के लिए। लेकिन अपनी गरज़ के लिए नहीं, बल्कि जो है किसी को सहारा देने के लिए अगर मर्द आदमी 2-3 करता है तो कोई मजाक़ा नहीं है और इसको मायूब नहीं समझना चाहिए। फिर आखिर में मैं चंद चीज़ें बताते हुए रुख़्सत चाहूँगा। चंद चीज़ें ये भी हैं, शादियों में सरफा करने के बजाय आप अगर थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के सोचें, जैसे ही शादी हो जाती है तो उसके बाद के जो मसले मसाइल दोनों में पैदा होती हैं माशी हालात के तौर पर, जैसी शादियां हो गए तो रस्म रिवाजों में जो है बच्चे उलझ जाते हैं और ख़र्चों के लिए बेबस हो जाते हैं। तो एक छोटा सा मशवरा है समाज के लिए ये मेरी तरफ से, वो ये है कि जब शादियों में इतना ख़र्चा करने के बजाय इतना पैसा, जैसा कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जो ख़र्चा कर रहे हैं आप, वही बैंक बैलेंस में रखकर दोनों के नाम जॉइंट अकाउंट में खोल दें तो बच्चे शादियों के बाद जो है ना उन अमाउंट को अपनी ज़िंदगी को संवारने में लगा सकते हैं, बजाय जो है लोगों को खिला के जो है लोगों को संवारने के लिए एक रात के जो है 2-2, 3-3 लाख रुपए जो है खाली शादी खानों में दे रहे हैं, बाजा बजंतरी में जो है 2-4 लाख, फिर जो है खाने लवाजिमात के साथ A to Z लवाजिमात में जो पैसा सर्फ हो रहा है ये बेफजूल है, बेफजूल है, बेफजूल है। ये समझो, अय अवाम के लोग समझो, इस बात को समझकर जो है ना इस बात को जो है तर्क करने की कोशिश करिए। शादियों में बिला वजह के जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो पैसा जो है बच्चों के नाम करो, ताकि बच्चे जो है अपनी ज़िंदगियों को संवार लेने में जो है मदद हो सके उनको। तो ये मेरा मुद्दा है। इस मुद्दे में इस मुद्दे के लिहाज से जो है मैं इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है शादियों को जो है आसान करिए, निकाह को आसान करिए, निकाह को आसान करिए, लेन देन की लानत को दूर करिए और सरकार के अहकाम पे निकाह करिए, सरकार के नमूने पे चलिए और फिर कोशिश भी ऐसी करिए कि जो है जल्द से जल्द एक आध पॉइंट अगर कम भी हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए चलिए, ताकि जो है रिश्तों में लज्जत आए, जल्द से जल्द हो और चॉइस कम हो जाए। तो अब मैं अपनी इस बात को रखना चाह रहा हूँ कि जो है मेरा भी जो है एक मुस्लिम मैट्रिमोनियल कंसल्टेंसी है जिसका नाम है अल ज़वाज मिन सुन्नती। अल ज़वाज मिन सुन्नती, ज़वाज के माने है निकाह और सुन्नत, निकाह करना सुन्नत है। तो इसको जो है आसान करिए और लेन देन की लानत को दूर करिए। शादियों में, शादी ब्याहों में जल्दी करिए और लड़के लड़कियों को उम्र टलने ना दें, ताकि जो है
वो जल्द से जल्द अपने अपने घरों को जो है जा सकें। तो ये छोटी सी एक मेरी गुजारिश थी और ये जो मेरा सजेशन था, इस सजेशन को गौर से सुनिए, समझिए। ये बिला वजह की जो है शादियों में जो खर्चा कर रहे हैं, ये बेफजूल है और लोगों को तकलीफ़ देने के काम है। ये लवाजिमात और फिर रात के 12, 2, 3 बज जा रहे हैं, ये सब छोड़िए और निकाह को जो है आसान करिए, लेन देन की लानत को दूर करिए, सरकार के अहकाम पे निकाह करिए। कोशिश सबकी और कामयाबी किस्मत से आपकी। ये कहते हुए मैं आपसे रुखसत चाह रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।